धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज सुबह अगर आप लोगों ने अपना टीवी चैनल ऑन किया होगा तो तस्वीरें आई होंगी अमेरिका से कि अमेरिका की संसद में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक घुस गए हैं। अभी तक खबर आ रही है कि 4 लोग मारे जा चुके हैं, यानी कि संसद भवन पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। कैसे देखा और समझा जा सकता है इस मामले को? इसके बाद बताया जा रहा है पूरे वाशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगा दिया गया। तो जो दुनिया का सबसे मजबूत और पुराना लोकतंत्र माना जाता है, वहां पर इस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं। उससे क्या चीज़ें उभर रही हैं, क्या वहाँ के वर्तमान अभी हालात हैं, क्या सत्ता हस्तांतरण वहाँ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बहुत सारे सवाल जन्म ले चुके हैं। जैसा मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि जिन चीज़ों पे महारत हासिल ना हो उन पर कभी हवा में तलवार नहीं चलानी चाहिए। लेकिन जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे ज़रूर कोशिश करता हूँ कि कुछ बातचीत करूँ, कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाएँ। तो उसी क्रम में एक बातचीत आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हमारे साथ स्काइप के ज़रिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर ज़फरुल इस्लाम खान साहब। 40 साल से ज़्यादा लंबा अनुभव है पत्रकारिता का। मिल्ली गज़ट के नाम से एक अखबार चलाते हैं। दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं और पूरे इंटरनेशनल स्तर पर उनकी बड़ी पहचान है। आप देख सकते हैं अल जज़ीरा और तमाम न्यूज़ चैनल उनको जो है लाइव अपने डिबेट शो में लेते रहते हैं। तो उन्हीं से समझेंगे पूरा एक घटनाक्रम है क्या। सर, पहले मैं जानना चाहता हूँ हुआ क्या? देखिए, हुआ क्या, वहाँ पर जो सेनेट है यानी जैसे हमारी राज्यसभा है और वहाँ पे जो कांग्रेस है जैसे हमारी लोकसभा है, इन दोनों का मुश्तरका इजलास हो रहा था। और उस इजलास में उस जो इंतखाबात हुए हैं उसकी तस्दीक करनी थी। अभी इंतखाब 3 नवंबर को हुआ था और 3 नवंबर में वाज़ेह तरीके से जो दूसरी पार्टी यानी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके जो नुमाइंदा थे मिस्टर बाइडेन, जो बाइडेन, वो जीत गए। उनको 7 मिलियन ज़्यादा वोट मिले आम लोगों के। और जो उनको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, हर जो स्टेट है वहाँ पे हर स्टेट का एक कुछ वोट होता है, उस वोट में भी उनको ज़्यादा वोट मिले। यानी उनको जो है 332 वोट मिले और 232 वोट मिले और ट्रम्प को 206 वगैरह मिले हैं। मतलब हर तरह से वो हारे हुए हैं वो। उसके बावजूद भी ट्रम्प साहब मानने को तैयार नहीं है कि मैं नहीं हारा हूं, बल्कि इसमें धांधली हुई है और इसकी दोबारा जो है इसकी जांच होनी चाहिए। वो हर कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट तक में भी गए, सबने उनको नकार दिया, सबने उनको खारिज कर दिया। उसके बावजूद भी अभी लगे हुए हैं। उनका आखिरी जो है, जो उनका जो हरबा था वो ये था कि उनके जो नायब सदर हैं मिस्टर पेंस, उनका नाम है, मिस्टर पेंस जो है अपने ओहदे की वजह से उसकी सदारत कर रही थी जो कल जो वहाँ पे जो मुश्तरका इज्तिमा हो रहा था जी। और उसमें ये फैसला करना था जो है एक सिर्फ कागजी कार्रवाई है। वो जो कुछ होना था हो चुका है। कागजी कार्रवाई ये है कि उस पर दस्तखत कर देंगे। एक इज्तिमा में, वहाँ पे जो इज्तिमा में ये बात रखी गई कि भाई ये इलेक्शन हुआ है और इसकी ये, तो मिस्टर ट्रंप ने अपने नायब से कहा कि तुम जो है इंतखाबात जो हुए हैं उसको इनकार कर दो, उस पर दस्तखत मत करो। तो उस आदमी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उन्हीं का नायब सदर है, 4 साल उनके अंडर में काम कर चुका है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझको यहाँ के जो दस्तूर है, यहाँ का आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं इनकार कर दूं। जो एक प्रोसेस चला है पूरे सारे स्टेट्स में चला है और उसकी अलग से जैसे हमारे इलेक्शन कमीशन होता है वहां पर भी उसी तरह की चीज है, वो सब ने कराया है और उसमें कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो उसने मना कर दिया। अब इस वक्त इन्होंने वहां पे धौंस जमाने के लिए और वहां पे जो वहां अंदर लोग बैठे हुए हैं उन पर जोर डालने के लिए अपने लोगों को भेज दिया और इन लोगों ने वहां पर सब तोड़ डाला। यानी जो बैरिकेड्स थे वगैरह तोड़ दिए, जबरदस्ती वहां घुस गए और बल्कि वहां पर गोली भी चलाई। वहां पे एक लड़की खुद आपस में उन्हीं की अपनी एक लड़की मर गई, जख्मी हुई, बाद में अस्पताल में मर गई। तो ये एक तरह से धौंस जमाने की और उन पर जो है जोर जबरदस्ती करने वाली एक मुहिम थी जो कि बहरहाल नाकाम होगी, इसलिए कि वो तो हर मुल्क में नाकाम होगी, अमेरिका में खास तरीके से, इसलिए कि वहां पर डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं बहुत ही मजबूत हैं उनकी। और उन्होंने वहीं से लिया है। उन्होंने बरतानिया के खिलाफ जो है 200 साल पहले उन्होंने बगावत करके वहां पे एक जमहूरी निज़ाम कायम किया। वो इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो ये एक बेकार की ताकत थी, कोशिश थी उनकी, जो कि मिस्टर ट्रम्प ने किया।
जो उनको नहीं करना चाहिए था। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अपने समर्थकों को संसद भवन में घुसवा दिया, वो जो आप कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जो फैसला लेने जा रहे थे उसको रुकवाना चाहते थे, डिस्टर्ब कराना चाहते थे कि कल वो फैसला ही ना लें, पेंडिंग पड़ जाए, इस वजह से किया? नहीं, देखिए, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसके बावजूद भी भेजना गोया सिर्फ जो है एक टैक्टिक थी कि किसी तरह से वहां पर एक माहौल पैदा किया जाए, वो लोग डर करके कुछ इस तरह काम कर दें। लेकिन वो डरने वाले लोग नहीं हैं, वो जो लोग वहां बैठे हुए हैं, बल्कि खुद उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं। उसमें से सिर्फ चंद ही आदमी हैं जो उनकी तायद कर रहे हैं। उनकी पार्टी के जो लीडर हैं वहां पे, और मिस्टर मिचेल उनका नाम, मिस्टर मिच मैकडोनल्ड उनका नाम है, उन्होंने तक कह दिया कि ये बहुत ही गलत हो रहा है, ये हमारे यहाँ हमारी तारीख में बहुत ही गलत नजीर कायम होगी, एक कलंक बन जाएगा। वो उनकी अपनी पार्टी के जो लीडर वहां पे है, वहां अंदर बैठा हुआ सेनेट में, वो कह रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हमारे जैसे भक्त होते हैं, वहां भी भक्त मौजूद हैं, तो उन्होंने उसकी तायद की कि नहीं होना चाहिए और दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए, और इसमें धांधली हुई है। लेकिन जो वहाँ के सारे जो वहाँ की जो तंजीमें हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन वगैरह है, सब ने कह दिया है कि बिल्कुल फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ है। वहाँ पे कोई उनका साथ नहीं दे रहा है, मीडिया बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। कल भी ट्रम्प साहब ने जो तकरीर की है उसमें मीडिया को उन्होंने गाली दी, मुस्तकिल मीडिया को गाली देते रहते हैं वो। तो ये उनका कहना है कि ये सब मीडिया का तरह है, जैसे हमारे यहाँ तो मीडिया छुपाता है। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को 19वीं सदी का अमेरिका बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि उस वक्त ये ऐसी तस्वीरें वहां पे उभरती थी। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। अभी 70-80 साल पहले तक वहां पे लिंचिंग वगैरह होती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उनको अकल आई, समझ आई कि ऐसा गलत है, और जो दुनिया को वो डेमोक्रेसी का सबक सिखा रहे हैं तो मुल्क के अंदर भी होना चाहिए था। और ये जो साउथ के जो लोग हैं वहां पर ये ज्यादा है, वहां पर जो गुलामों को बहुत बाद तक जो है उनको आज़ादी नहीं दी गई थी, और उसमें पूरी लड़ाई वहाँ हुई थी। तो उसी किस्म के लोग हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर भी हमारे यहाँ जैसे भक्त हैं, वहाँ पर भी मौजूद हैं, और ये कई तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो कि क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट हैं। क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट ये हैं, वो एक तरह से हमारे हिंदुत्व टाइप के लोग हैं वहाँ पे, जो समझते हैं कि हमारा ही रिलीजन है, बस उसी को चलना चाहिए, जो हमारी सोच के मुताबिक वही चलना चाहिए, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है उसके अलावा। और उसके अलावा जो ज़ायनिस्ट हैं, मतलब इसराइल की तायद करने वाले, वो ये समझते हैं कि साहब किसी भी तरह से यहाँ पर जो है ऐसी हुकूमत हो जो कि इसराइल की आंख बंद करके तायद करे, जो कि ये साहब कर रहे थे। आज तक किसी भी सदर ने वो तायद हम इसराइल की नहीं की जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने की। हर जो भी जो सब इलाके तुमने कब्जा किए वो तुम ले लो, बैतुल मक़दिस तुम ले लो, और जो है जो कॉलोनीज तुमने बना रखी है वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक, और भी कॉलोनीज बनाओ। अभी चंद दिन पहले उनका जो सफीर इसराइल में, उसने कहा कॉलोनीज और बनाओ, यानी बिल्कुल गैर कानूनी तरीके की बात हो रही है। और सफीर जो है, जो आदमी होता है, वो तो एक तरह से इंटरनेशनल लॉ और कानून का एक नुमाइंदा होता है, वो कैसे कर सकता है। लेकिन ट्रम्प साहब जो है इसी टाइप के आदमी हैं, तो इसराइली जो लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी है, उसको ये चीज़ चाहिए उनको। जो हालात इस वक्त अमेरिका में बन गए हैं, और उसके बाद आपको लग रहा है कि वहां आसानी से सत्ता हस्तांतरण हो जाएगा, या कोई बड़ा कत्लेआम होने जा रहा है वहां पे? नहीं, बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं है। पूरी सोसाइटी एक तरफ है, ट्रम्प एक तरफ है। अगर उनके कुछ जो है भक्त मौजूद हैं तो उनकी कुछ भी नहीं चलेगी, इसलिए कि वहाँ की जो वहाँ की जो जमहूरियत है, बड़ी मजबूत जमहूरियत है, बहुत ही पावरफुल है। सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल है, सेनेट है, कांग्रेस है, बहुत पावरफुल है। पुलिस आजाद है, यानी पुलिस इतनी आजाद है कि अभी कुछ दिन पहले मिस्टर ट्रम्प ने कुछ पुलिस को नसीहत की थी, तो जो पुलिस का चीफ वहां, उसने कहा कि मिस्टर ट्रम्प आप चुप रहिए, आपको मालूम नहीं है। मतलब इतनी आजाद है, इतनी जब आजाद इदारे बने हुए हैं तो ये होना नामुमकिन है। ये सिर्फ जो है अपने लिए जिल्लत लेके जाएंगे। और इसमें जो अपनी जो पार्टी जो है, बड़ी एक पार्टी है, बहुत ही पुरानी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी जिसे बोलते हैं, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करके जाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ इमरजेंसी की वजह से आज तक भी जो है कांग्रेस को जवाब देना पड़ता है। तो ये जो हरकत कर रहे हैं, इसका जो है ये अपने जाती फायदे के लिए कर रहे हैं। उस जाती फायदे में वो अपनी पार्टी को और मुल्क को भी बहुत नुकसान करके जाएंगे। वो जाना तो उनको पड़ेगा ही, चाहे मिस्टर जो बाइडेन आकर के कांग्रेस आकर के व्हाइट हाउस में ना बैठे, वो किसी और घर में बैठेंगे, उसकी हैसियत व्हाइट हाउस ही की रहेगी। आज भी अगर सदर जमहूरिया हमारा किसी और जगह जाके बैठ जाता है तो उसकी हैसियत भी राष्ट्रपति की हो जाती है।
राष्ट्रपति हाउस की, चाहे वो शिमला में बैठा हुआ, चाहे वो किसी और शहर में बैठा हुआ, तो वहां से वो काम कर सकता है। तो ऐसा कोई मना नहीं करने वाला, वो कहीं और से करेंगे, लेकिन इनको जाने जाना होगा और उसमें अपने मुल्क का, अपनी पार्टी का बहुत काफी नुकसान करके जाएंगे। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर आपसे समझना चाहूं, क्योंकि राइट विंग को सपोर्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, हमारे यहाँ जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो भी राइट विंग को सपोर्ट करते हैं, तो क्या 2024 में हमें भी ऐसा नजारा देखना पड़ सकता है क्या सर? मैं समझता हूँ कि ऐसा होना ही चाहिए। एक मंतकी बात है, ना हो तो बड़े अफसोस की बात होगी, बड़ी ताज्जुब की बात होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा गलतियां यहाँ पे हो चुकी हैं, यानी कुछ भी उसकी इंतहा नहीं है। हमारी इकोनॉमी है बिल्कुल ठप होके बैठी हुई है। जो एनआरसी के जो मुजाहरात जो पूरे मुल्क में हो रहे, 700-800 जगह पे मुजाहरे हो रहे थे, इन्होंने बात नहीं सुनी, 3-3.5 महीने तक वो करते रहे। अभी जो है हमारे जो किसान भाई हैं, वो उससे बड़ा मुजाहरा इस मुल्क में कभी हुआ ही नहीं है। पहले वो हरियाणा और पंजाब में कर रहे थे और दूसरी जगहों पे कर रहे, दूसरी जगह पे आने नहीं दिया जा रहा उनको, वरना वहां से भी आते वो। तो ये लोग आज आकर के दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, 20-30 किलोमीटर दूर तक उनकी लाइन चली जा रही है और वो उठने को तैयार नहीं है। लाखों जो है उनके नहीं पूरा, बल्कि और लोग भी आने को तैयार हैं। औरतें अब भी जो है वहां से ट्रैक्टर चला के आने वाली हैं। तो ये सब के बावजूद वो नहीं सुन रहे हैं, कैसे अफसोस की बात है ये तो। यानी मैं तो समझता हूँ कि 10-15 लोग भी खड़े हो जाएं तब भी जो है वजीर आजम को उनकी बात सुननी चाहिए। ये हमारा जो है एक जमहूरी रिपब्लिकन मुल्क है, रिपब्लिक है, ये बादशाहत नहीं है, ये अकबर बादशाह वाली ये जमाना नहीं है। ये जमाना आज जो है आप वोट से आते हैं और वोट देने वाले हैं, उनकी बात सुननी पड़ती है। तो अगर ये नहीं सुन रहे हैं, इसलिए सन 24 में ऐसा होना ही चाहिए, ना हो तो ताज्जुब की बात है। और मैं समझता हूं कि ऐसा होनी चाहिए। वो बहुत से इनके ट्रिक हैं, इस्तेमाल करेंगे। और अफसोस ये है कि हमारे यहाँ जो इदारे हैं उन्हें कमजोर कर दिया गया है और मीडिया को खरीद लिया गया है, मीडिया गोदी मीडिया बना दिया गया है। इसलिए कुछ मुझे डर लगता है, लेकिन ये कि जितनी ज्यादा गलतियां इन्होंने कर दी हैं उसके बाद तो इनको जाना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। और आखिर में जो आपने खदशा जताया, साक्षी महाराज जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने कहा 2024 के बाद भारत में चुनाव नहीं होगा। तो देखना दिलचस्प हमें भी होगा कि 2024 में आखिर भारत में होगा क्या। क्या अमेरिका जो जैसे हालात आज वहां पैदा हो गए हैं, क्या भारत में भी वैसे हालात पैदा होंगे? क्योंकि सोच में तो दोनों एक जैसे ही हैं, गलबगियां भी करते हैं, तू मेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।